तरह एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा, Thank you, Jesus. ओ अभिषेक Thank you, Father. आज मुझ पे, Thank you, Holy Spirit. ओ दुगना दुगना धन्यवाद है यीशु आपका, आपकी स्तुति हो यीशु। वो अभिषेक, आज मुझ पे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. We worship Lord Jesus. We worship Lord Father यीशु। आपका धन्यवाद हो पिता प्रभु यीशु। कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा, ओ अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित हैं। विश्वास करते हैं कि आप अपने घर पर सुरक्षित और सही सलामत हैं और परमेश्वर की दया से, उसकी रहमत से आप उसके चरणों में कायम हैं यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं भाई आकाश दयाल के लिए जो इस समय परमेश्वर की महिमा में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर तैयार हैं। धन्यवाद करते हैं भाई जॉयल मैसी के लिए जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद करते हैं भाई रोहित मैसी के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन हमारे साथ बैठे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने उन सब के मनों में अपने वचन को डाला है यीशु। आज की इस सुंदर और पवित्र समय में मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु। उस परमेश्वर की मैं और आप तारीफ करें जो आज मुझे और आपको अपने चरणों में लेके आया है, जो आज मुझे और आपको अपनी हिफाजत में लेके आया है, जिसका वचन कहता है कि मैंने तुझे इस पृथ्वी पर इसलिए रचा है कि तू मेरे नाम की आराधना करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं बहन मीनू वर्मा के लिए जो इस समय परमेश्वर की आराधना में हमारे साथ जुड़ी हैं। धन्यवाद करिए आज की शाम में परमेश्वर का जीजो। धन्यवाद करिए उस जिंदा खुदा का जिसने अपनी बड़ी रहमत के द्वारा आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखा, जिसने अपने बड़ी कलाम की सामर्थ के द्वारा आपके नथनों में अपनी सामर्थ को डाला है और उसके श्वास के द्वारा उसके सामर्थ के डालने से ही तो मैं और आप जीवित हैं। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी की बरकतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि उसने सुबह की पहली किरण से लेकर और अब तक मुझे और आपको संभाला अजीजों। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो आज के इस दिन को देखना चाहते होंगे, ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो परमेश्वर की गोद में पहुंच गए, लेकिन आज की शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आप जीवित हैं। उसकी सामर्थ के द्वारा आप जीवित हैं, उसके अभिषेक के द्वारा आप जीवित हैं।
आज उसने आपको जीवित रखा है, उसने मुझे जीवित रखा है। इसलिए दाऊद कहता है, हे प्रभु, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? दाऊद कहता है, नहीं, मेरे खुदा, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं और तूने मेरी जिंदगी में अपने सामर्थ को दिया है, प्रभु, मैं आपका धन्यवाद कर सकता हूं, मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। यीशु, तूने खुदावंद हमारी जिंदगी में यह समय दिया प्रभु कि हम अपने आप को आपसे जोड़ सके। प्रभु, प्रभु, हम तो पूरे दिन भर अपने कार्यों में लगे रहते हैं प्रभु, हम आपको समय नहीं दे पाते प्रभु, हम आपसे जुड़ नहीं पाते। लेकिन प्रभु, आज की शाम में आपका धन्यवाद हो पिता कि तूने हमें दुनिया की भीड़ में से बाहर निकाला और ये समय हमारी जिंदगी में दिया प्रभु कि हम आपसे जुड़ सकें प्रभु, हम आपके वचन से जुड़ सकें प्रभु, हम आपकी आराधना में जुड़ सकें प्रभु। आज आपने हमें जुड़ने का मौका दिया है यीशु राजा। प्रभु, आज आपने हमें अपने वचन से जुड़ने का मौका दिया है प्रभु। आज आपने प्रभु अपनी आराधना में जुड़ने का मौका दिया है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद हो यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, आपकी आत्मा का स्वागत करता हूं। हालेलुया प्रभु, आपका स्वागत करता हूं यीशु राजा। इस समय जितने लोग ऑनलाइन प्रभु आपको देख रहे हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं, आज यीशु उनको उनके स्थान पर आप छू लीजिए। टच, टच, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। तेरा आत्मा, तेरा आत्मा यीशु तेरे लोगों को छुए पिता परमेश्वर, जो आज बीमारी के साथ हैं यीशु, उनकी बीमारी आज आपके नाम से जाती रहे। जो आज दुख के साथ हैं यीशु, उनका दुख उनका साथ छोड़ के चला जाए। हालेलुया। यीशु, एक बड़ा चमत्कार आज लोगों की जिंदगी में होने देना। खुदावंद, आज लोग आशीष पाए प्रभु, तेरे वचन के द्वारा आशीष पाए, तेरे नाम के द्वारा लोग आशीष पाए। जितने लोगों ने अपना बेशकीमती समय यीशु आपके लिए निकाला है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, आप उनको उनके स्थान पर आशीष दीजिए यीशु, उनको ब्लेस कर खुदावन, सरफराज कर यीशु। थैंक यू फादर। प्रभु, आज की आराधना, आज
आज की स्तुति, आज की महिमा यीशु खुदावंद जो आपकी ओर से नियुक्त करी गई है, मैं जानता हूं आज के दिन में प्रभु कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो आशीष के भागीदार होने जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में आपकी आशीष आने वाली है पिता परमेश्वर। वो आपकी बरकत को रिसीव करेंगे यीशु। आज खुदावंद जो तेरा आत्मा बोल रहा है, जो आज इस समय ऑनलाइन लोग कर्ज से दबे हुए हैं यीशु, हाँ प्रभु, आज लोगों की जिंदगी पे कर्ज है, कर्ज से दबे हैं, लेकिन आज मैं उन्हें उनके कर्ज से बाहर निकलने की आशीष देता हूं यीशु के नाम से। आज जितने लोगों की जिंदगी पर लोन चल रहे हैं प्रभु, उन लोनों को अदा होने की आशीष दे। यदि किसी ने अन्याय करके ले लिया है तो उसके मन को आप फेर दीजिए यीशु मसीह। जितने लोग आज गलत शौक में हैं, गलत नशे की आदतों में हैं, गलत शैतान के बंधन में फंसे हैं, राइट नाउ free in the name of Holy Spirit, free in the name of Jesus। नशे की आदतें यीशु के नाम से छोड़कर चली जाएं। नशे के दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीर से बाहर निकल जाएं। आजादी यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य के द्वारा यीशु अपने लोगों को सरफराज कर पिता, आपका धन्यवाद हो। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं आप प्रभु में आनंदित हैं अजीजों। इससे पहले अजीजों कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना में चलें, जल्दी से हम सब लोग लिख के भेजेंगे हालेलुया। हम सब लोग जल्दी से लिख के भेजें हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए अजीजों, परमेश्वर की आराधना में चलते हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा में चलते हैं और उसकी महिमा में बढ़ते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा। आज आपको भयभीत नहीं होना है। आपका यीशु आपके साथ है, मेरा आपका यीशु आपके साथ है। मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, तेरी नाल मैनू बस कहंदा है। Thank you, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, यीशु मसीह। तेरी नाल मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, तेरी नाल मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। Thank you, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, Thank you, मैं क्यों डरा। thank you, Holy Spirit. मेरा परमेश्वर Thank you, Jesus. मेरे नाल है, मूवी की ना कमी तेरी मैनू किसी चीज दी। अजीजों, इससे पहले अजीजों
कि मैं और आप खुदावन की आराधना में आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज आपकी जिंदगी का जो डर है आप बाहर निकाल दीजिएगा। अपनी जिंदगी की निराशाओं को बाहर निकाल दीजिएगा। भले आप बीमारी में हैं, दुख में हैं, तंगाली में हैं, पीड़ा में हैं, लेकिन किसी भी बात की चिंता ना करिएगा, क्योंकि यीशु आज आपके नाल है। थैंक यू, थैंक यू जीसस। Thank you, Father. यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, Holy Spirit. डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे Thank you, Jesus. नाल है। फिर क्यों डरा आज आपको डरना नहीं है। मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा Holy Spirit. मेरे नाल है। आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आज यीशु आपके साथ खड़ा है, उसका वचन आपके साथ है। मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो कलेदा। Thank you. जिथे भी मैं जावा मेरे Thank you, Jesus. अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो कलेदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा। Thank you. हर पासे ओदा ही जलाल है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने असीस दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने असीस दी। लभदा आली जिवें गुमी होई भेड़ नू, लभदा आली जिवें गुमी होई भेड़ नू, करदा उंज मेरी पाल है। फिर क्यों Thank you, Jesus. मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, यीशु। डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। Holy Spirit. यीशु मेरे नाल रहंदा है, Thank you, Jesus. डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों Thank you, डरा, Jesus. मेरा जिंदा खुदा मेरा जिंदा खुदा। मेरे नाल है। फिर क्यों डरा Thank you. मैं, फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरा जिंदा खुदाबंद मेरे नाल है। हालेलुया। आइए अजीजों, एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इससे पहले अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिकाई के साथ में लोग जुड़े और परमेश्वर की महिमा करें। हालात बदल जाते हैं,
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया। यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर ज्यादातर इस लिंक को आप शेयर करिए गम से ना ढाल हुआ, ताकि परमेश्वर का वचन अधिकाई के साथ में फैले। की राहों पर थैंक यू। गम से ना ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. We worship Lord Jesus. Thank you, Father. सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, Thank you, Jesus. सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं,
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरी सामर्थ के आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरी आत्मा की प्रेजेंस के आने से। जब यीशु आता है अजीजों, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब यीशु आता है अजीजों, चमत्कार होने लगते हैं। जब यीशु आता है अजीजों, बड़े मिरेकल होते हैं। जब यीशु लाजर की कब्र पे पहुंच गया, लाजर भी जिंदा हो गया। हालेलुया। जहां यीशु आता है, वहां आसमान और पृथ्वी के बीच में एक बड़ा सब का काम होता है। यीशु सामर्थ का काम करने वाला है। उसका वचन आपकी जिंदगी में कार्य करता है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं अजीजों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, ओ हालेलुया, जब मैं और आप खुदावंत के चरणों में होते हैं और उसे पुकारते हैं, यीशु 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 तू मेरा है, प्रभु तू मेरा पिता है। आज मैं जिस भी हालत में हूं, लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर है, क्योंकि तू मेरे हालातों को बदलने की सामर्थ रखता है। तू मेरे विश्वास को, तू मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। प्रभु आपका धन्यवाद हो। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद यीशु, आपकी तारीफ यीशु। आइए खुदावंत के लोगों, आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चलते हैं और अपना ध्यान, अपना मन और अपना चित्त में और आप परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, जो आज के वचन का शीर्षक है वो ये है कि जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, वो सामर्थ के काम करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, वो सामर्थ के काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक इंसान चाहता है जब मैं प्रार्थना करूं तो प्रभु अपनी सामर्थ को उंडेले। हर एक इंसान चाहता है कि प्रभु मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भरे। क्या कोई ऐसा इंसान है, कोई इस बात को चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना ना सुनी जाए?
क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को चाहता है कि प्रभु मेरे द्वारा कोई सामर्थ्य के काम ना करे? परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे और आपको, और ये ब्लेसिंग दी है कि तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। यीशु ने एक ब्लेसिंग दी है मुझे और आपको कि तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन आज देखने की जरूरत है, क्या वो परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है? यीशु मसीह ने तो कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मुझसे बड़े बड़े काम करेगी। यदि मैंने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया है तो आज मैं तुझे ये आशीष देता हूं कि तू 8 दिन के मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत रखेगा। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है अजीजों। हालेलुया। और आज वही चीज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ निकालिए दानियेल और उसका 11 अध्याय। दानियेल चैप्टर 11 एंड वर्स 32। दानियेल नबी की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और 11 अध्याय के 32वें पद में यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। लेकिन अजीजों, अब जो इसके आगे लिखा है, अब जो इसके आगे लिखा है उसको पकड़िएगा। लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का क्या अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, क्या जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। आज पता है हमारी जिंदगी में बड़े काम क्यों नहीं हो रहे? आज आपको पता है क्यों मैं और आप पीछे हैं? क्यों हमारे बच्चे पीछे हैं? क्यों हम सक्सेस की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों हमारा घराना परमेश्वर के कामों में नहीं है? क्यों परमेश्वर के काम हमारे घर में प्रकट नहीं हो पा रहे? क्योंकि साफ लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। यदि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, यदि आपकी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा मिरेकल नहीं हो रहा है, यदि आप परमेश्वर की दौड़ में बहुत पीछे हैं, तो आज देखिए इस बात को कि आप परमेश्वर के ज्ञान में हैं या नहीं हैं।
जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, कहां? पहली बात को, इस चीज को समझिए कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? क्या कोई बताएगा क्या है परमेश्वर का ज्ञान? मैं बताता हूं। परमेश्वर का ज्ञान रखने का मतलब मैं आपको बताऊंगा। अब वचन को पकड़ के चलिएगा। जो लोग परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे, वो हिया बांधकर सामर्थ के बड़े काम करेंगे। पहले समझिए ज्ञान क्या है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सबसे पहली चीज, मुझे और आपको इस वचन का ज्ञान रखना है कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। मुझे और आपको इस वचन का ज्ञान रखना है कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या बातें कर रहा है। क्या मैं और आप पढ़ रहे हैं और क्या मैं और आप समझ रहे हैं। ज्ञान है परमेश्वर का वचन। क्या ज्ञान है? परमेश्वर का वचन। और वचन क्या है? वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यानी कि ज्ञान है वचन, वचन है परमेश्वर। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ज्ञान क्या है? वचन है। और वचन क्या है? परमेश्वर है। और यहां इस आयत का लिखने वाला कुछ रखने के लिए बोल रहा है, कुछ अंदर रखने के लिए बोल रहा है। वो क्या रखने के लिए बोल रहा है? क्या रखने के लिए बोल रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। क्या? जो लोग परमेश्वर के, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, यानी कि ज्ञान है वचन, वचन है परमेश्वर, रखना है परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मैं और आप अपने हृदय में परमेश्वर को नहीं रखेंगे, जब तक अपनी जिंदगी में परमेश्वर को नहीं रखेंगे, अपने कार्यों में परमेश्वर को नहीं रखेंगे, तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता, तब तक सामर्थ का काम नहीं हो सकता। सामर्थ का काम करने वाला है परमेश्वर, मौसा करने वाला है परमेश्वर, चंगा करने वाला है परमेश्वर। यदि आप किसी पे हाथ रख रहे हैं और वो ब्लेसिंग पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप में सामर्थ है, इसका मतलब ये है परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके अंदर से कार्य कर रहा है। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रही है, तो वो आपकी ताकत के द्वारा नहीं, वो दुष्ट आत्माएं इसलिए निकल रही है क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है और ज्ञान के रूप में परमेश्वर आपके अंदर है। और जो आपके अंदर बैठा है उसमें इतनी ताकत है कि वो सारी परिस्थितियों पर विजय हो जाता है। हालेलुया। जीसस। वचन को पकड़ के चलिएगा। बात समझ में आ रही है? यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के दर्द ठीक हो रहे हैं,
आप प्रार्थना कर रहे हैं, लोग परमेश्वर की आत्मा से भर रहे हैं, इसका ये मतलब है आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है। ज्ञान का मतलब आपके अंदर वचन है, वचन का मतलब आपके अंदर परमेश्वर है जो इन सब कामों को करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या मैं और आप लिख के भेज सकते हैं? हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। जो आप में है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने प्रभु के वचन को पढ़ा, इसका मतलब है आपने प्रभु को पढ़ा, आपने उसके वचन को अपने हाथों में लिया, इसका मतलब है आपने परमेश्वर को लिया। यदि आपने इस वचन की एक आयत को भी अपने हृदय में लिख लिया तो इसका यह मतलब है आपने परमेश्वर को अपने हृदय में रख लिया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन तेरे हृदय रूपी पटिया पर लिखा रहे, ये वचन तेरे मन में बना रहे, ये वचन तेरे हृदय में बना रहे। क्यों? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो आप परमेश्वर को रखते हैं, और आपके अंदर यदि परमेश्वर है तो आगे लिखा हुआ है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, यानी कि जो लोग परमेश्वर को अपने अंदर रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। हिया बांधकर, हिया बांधने का मतलब है बिना डरे, बिना झिझके। जब आप किसी काम को करने के लिए जाएंगे आपके अंदर डर ना रहेगा। जब आप किसी काम को करने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे तो आपके मन में शंका ना रहेगी, अरे ये होगा या नहीं होगा। हालेलुया। तब उस समय आपके हृदय में से एक आवाज आएगी, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि तेरा काम सफल करने के लिए मैं तेरे अंदर हूं। मैं तुझे तरक्की देने के लिए तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। मैं तेरे अंदर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे वही आप बांधकर बड़े काम करेंगे। आइए एक जगह से मैं आपको लिए चलता हूं प्रभु के वचन में, और बड़ा बेशकीमती वचन मैं आपके साथ बांटने के लिए जा रहा हूं। एक और आपने सुना होगा, दो शख्स एलिया और एलीशा। एलिया और एलीशा के बारे में आप सबने सुना होगा कि एलिया जो था एलीशा से सीनियर था, और एलिया परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण था। वचन का मतलब है परमेश्वर की आत्मा से, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था, और उसका शागिर्द है एलीशा। एलिया और एलीशा दोनों साथ साथ रहते हैं। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय।
एलिया और एलीशा दोनों साथ साथ रहते थे। मैंने आपको क्या बताया? जो परमेश्वर के वचन का ध्यान रखेंगे वो हिया बांधकर सामर्थ के बड़े काम करेंगे। यानी कि जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो हिया बांधकर परमेश्वर के बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। तो अजीजों, होता क्या है? एलिया स्वर्ग पर उठा लेने पे है। परमेश्वर का वचन कहता है एलिया 2 के दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय के अंदर कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। यानी कि एलीशा एलिया के साथ साथ रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया कोशिश कर रहा है कि एलीशा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन एलीशा जानता है कि एलिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। एलीशा जानता है कि एलिया के अंदर जो वास करता है वो परमेश्वर का पवित्र ज्ञान है, यानी कि वो परमेश्वर की पवित्र सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एलिया बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि एलीशा मुझसे दूर हो जाए, एलीशा मुझसे दूर हो जाए। लेकिन एलीशा एलिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो एलीशा बार बार कह रहा है कि यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। एलिया ने उससे फिर कहा 4 पद में, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अरे भाई, क्यों नहीं छोड़ा? क्यों तू एलिया को नहीं छोड़ा? क्योंकि एलीशा जानता है जो एलिया के अंदर है वो परमेश्वर की सामर्थ है। एलिया उठा लेने पर है और मुझे इसके अंदर की सामर्थ चाहिए, क्योंकि जब तक ये सामर्थ नहीं मिलेगी, जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा, मेरे जीवन से भी सामर्थ के बड़े काम नहीं हो सकते। एलीशा ने नहीं छोड़ा। फिर 6 पद में लिखा हुआ है, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन के पार भेजता है, इसलिए एलीशा तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, एलिया, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चलते रहे। हालेलुया। जब एलिया ने देखा कि एलीशा मेरा साथ नहीं छोड़ रहा, तो एलिया ने एलीशा से कहा, तुझे क्या चाहिए? मांग, क्योंकि मैं स्वर्ग को उठा लेने पर हूं। तब 9वें पद में लिखा हुआ है, उसने पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, क्या तुझ में, तेरे अंदर जो वास करता है, जो परमेश्वर का वचन तेरे अंदर वास करता है एलिया, और उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर वास करता है, मुझे ये चाहिए। मुझे संसारिक धन नहीं चाहिए, मुझे संसारिक दौलत नहीं चाहिए, लेकिन एलिया, मुझे तेरे अंदर का वो आत्मा का मसा चाहिए। और पता है, मसा ही नहीं परंतु दुगना मांगा। कहा दुगना,
यदि तेरे अंदर 100% है तो मेरे अंदर 200% मुझे चाहिए। हालेलुया। तेरे अंदर यदि परमेश्वर की सामर्थ 10 गुना है तो उसकी 20 गुना सामर्थ मुझे चाहिए। ओह, एलिया ने कहा तूने तो बहुत कठिन बात मांग ली, तूने बहुत कठिन बात मांग ली। लेकिन तब भी उसने कहा यदि तू मुझे स्वर्ग पर उठता हुआ देख लेगा, यदि तू मुझे स्वर्ग पर उठता हुआ देख लेगा तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। अभी तक एलीशा को मिला नहीं है, अभी तक एलीशा को परमेश्वर की सामर्थ नहीं मिली है, अभी तक एलीशा खाली है, एलीशा के अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन तेरे में पद में लिखा है एक समय ऐसा आया, 11वें पद से, चलते चलते अग्नि में रथ आए, घोड़े आए, उसने एलिया और एलीशा को अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखते देखते पुकारता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इस्राएल के रथों और सवारों। जब वे उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया। हालेलुया, वो लौट गया। एलिया की चादर एलीशा पे गिर गई। एलीशा की चादर गिरने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ का अभिषेक। जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं वो सामर्थ के बड़े काम करते हैं। जब एलिया की चादर एलीशा के ऊपर आके गिरी, एलीशा सामर्थी बन गया। परमेश्वर का वचन कहता है पहला आश्चर्यक्रम एलीशा के द्वारा जो हुआ 14वें पद में, तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार होकर निकल गया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है कि एक चादर जल पर मारने से नदी 2 भाग हो गई। कितना बड़ा आश्चर्यक्रम है। क्या इतना बड़ा आश्चर्यक्रम करने की ताकत एलीशा के अंदर थी? नहीं थी। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में ना आए, जब तक आपके हृदय में परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप सामर्थ के बड़े काम नहीं कर सकते। दूसरा आश्चर्यक्रम यह किया 19वें पद में, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा हुआ है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। एलीशा ने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले गए। तब वह जल के सोते के पास गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। एक बार एलीशा ने कहा, पानी ठीक हो गया, चादर मारी, नदी 2 भाग हो गई। अरे ये सामर्थ के काम कैसे हो रहे हैं?
कौन है ये जो सामर्थ के काम कर रहा है? क्या तुझ में सामर्थ है एलीशा? नहीं, एलीशा में सामर्थ नहीं है, लेकिन जो एलीशा के अंदर बैठा है उसमें सामर्थ है, उसमें अभिषेक है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने आपसे कहा, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं वो सामर्थ के काम करते हैं। जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं वो परमेश्वर के बड़े अद्भुत अभिषेक को देखते हैं। जीसो, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, और यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आप लोग टाइप करके परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख के डाल दीजिएगा, ताकि हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके हृदय में कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं भाई लॉरेंस पॉल का, जो इस समय परमेश्वर की हुजूरी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर नूतन गौतम का, धन्यवाद करते हैं सिस्टर बबीता स्कॉट जी का, धन्यवाद करते हैं भाई अनूप का, धन्यवाद करते हैं भाई आशीष गौतम का, धन्यवाद करते हैं बहन मीनू वर्मा का, धन्यवाद करते हैं बहन सरिता दयाल का, और धन्यवाद करते हैं आप सबका भी जो इस समय परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हुए हैं। एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है नूतन गौतम जी के परिवार की तरफ से। निश्चित सिस्टर, अभी हम आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आपके बेटे के लिए, आपके बहू के लिए, आपके पोते के लिए हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि किसी की और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी प्रार्थना को डाल दीजिएगा। भाई सुधीर, हम आपकी पत्नी के लिए और आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपकी नौकरी को, आपकी पत्नी को और आपके परिवार को आशीषित करे और फलवंत करे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। अब यीशु तू महान है। थैंक यू फादर। आइए प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने खुदावन हमारी जिंदगी में ये मौका दिया कि हम आपसे जुड़कर आपके वचन की सेवकाई कर सकें। ये सच बात है यीशु, जो आपके वचन का ज्ञान रखते हैं वो सामर्थ के बड़े काम करते हैं। प्रभु हम सबको इतनी सामर्थ दे, इतनी शक्ति दे कि प्रभु हम आपके द्वारा आपकी सामर्थ को देखने वाले हो सकें, आपके अभिषेक को देखने वाले हो सकें, और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता सिस्टर नूतन गौतम जी के लिए, प्रभु जो इस समय पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठी हैं, आप इनके जीवन को आशीष, इनके परिवार को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, इनकी जिंदगियों को आशीषित कर, फलवंत कर, भला चंगा रख प्रभु। इनके बेटे को आशीष दे, इनकी बहू को आशीष दे, घर में शांति की आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई सुधीर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके माता पिता के लिए प्रभु, उनकी बहनों के लिए पिता आप सबको आशीषित करिए, फलवंत करिए, भला चंगा रखिए। जितने लोग प्रभु इस समय आपकी प्रेजेंस में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबकी जिंदगी को भी आप फलवंत करिए, आशीषित करिए। प्रार्थना करते हैं खुदावन बबीता स्कॉट आंटी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, आप उनके जीवन को आशीषित करिए, फलवंत करिए प्रभु। जिंदगी की हर एक कमियां, हर एक घटियां आपके नाम से दूर हो जाएं प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर और करुणा कर। मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे साथ में आशीष और बरकत दे। निश्चित है बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात करेंगे और आपकी जिंदगी परमेश्वर एक बार फिर से फलवंत करेगा। जय मसीह की। आप सब अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें।